सुप्रभात दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम घटनासार में पार्ट 8 पढ़ेंगे। 8th पार्ट आज हमें पढ़ना है। पिछले सभी पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ आप में से जिसके पास भी घटनासार की PDF नहीं है वे ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला हमारा टॉपिक है भारतीय मूल की वह पत्रकार जिन्हें इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए वर्ष 2021 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम है मेघना राजगोपालन। इसको आप लगाएंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1 से 5 मार्च 2021 के बीच आयोजित किए गए सेरावीक सम्मेलन 2021 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो किस सम्मान से सम्मानित किया गया? वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से। सम्मेलन कौन सा था? सेरावीक सम्मेलन 2021। फरवरी 2021 में किसे स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी, जिन्हें सम्मानित किया गया फरवरी 2021 में स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से। ये भी महत्वपूर्ण है, इसे भी आप याद रखेंगे। गोवा के पणजी में 24 जनवरी 2021 को संपन्न 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को प्रतिष्ठित स्वर्ण मयूर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? गोल्डन पीकॉक अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो डेनिश फिल्म को सम्मानित किया गया है। फिल्म का नाम क्या है? इनटू द डार्कनेस। याद रखेंगे, इनटू द डार्कनेस ये आपकी फिल्म का नाम है। ठीक है, डच भाषा की ये फिल्म है। जापान के वह पूर्व प्रधानमंत्री जिन्हें वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो बेहद इंपॉर्टेंट, शिंजो आबे को सम्मानित किया गया है पद्म पुरस्कारों में। किस पुरस्कार से? पद्म विभूषण से। 16 जनवरी 2021 को भारत सरकार के किस मंत्रालय को शासन में पारदर्शिता के लिए स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कौन सा मंत्रालय है? ये है पंचायती राज मंत्रालय, जिसे सम्मानित किया गया है स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार से। किसके लिए? ट्रांसपेरेंसी के लिए। ठीक है। जनवरी में गोवा में संपन्न 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसे इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है बिस्वजीत चटर्जी। पहली बार इस श्रेणी में अवार्ड दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में, और पहली बार वही अवार्ड किसे मिला है? बिस्वजीत चटर्जी को। तो परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण। अमेरिका ने हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने में उनके कुशल नेतृत्व के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया अमेरिका के द्वारा? लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से। क्लियर हो गया? ठीक है। किस लिए दिया गया है? भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। वरिष्ठ उद्योगपति रतन टाटा को एकता, शांति और स्थिरता के लिए फेडरेशन ऑफ इंडो इजराइल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें सम्मानित किया गया है ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड से। बेहद महत्वपूर्ण, याद रखेंगे किनको सम्मानित किया गया है? रतन टाटा को। किसके द्वारा? इजराइल के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा। ठीक है, ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड की बात यहाँ पर की जा रही है। 72वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गलवान घाटी में शहीद हुए 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू को मरणोपरांत किस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो याद रखेंगे, सम्मानित किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। किन्हें सम्मानित किया गया है? कर्नल बी संतोष बाबू को। ठीक है, किस चक्र से? महावीर चक्र से। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। गलवान घाटी में 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर की डेथ हुई थी, जिसमें से जो कमांडिंग ऑफिसर थे वो कर्नल बी संतोष बाबू थे। ठीक है, और इन्हीं को सम्मानित किया गया है। ये रेजिमेंट का नाम दिया गया है 16वीं बिहार रेजिमेंट। वह भारतीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जिसने फरवरी 2021 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड्स वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड जीता है। तो बेहद महत्वपूर्ण, नाम याद रखेंगे, कैपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु। इसे सम्मानित किया गया है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड्स वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड से।
अब शुरू करेंगे हम करंट अफेयर्स में खेल संस्करण को, जो कि महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान से सुनना है। अगस्त सितंबर 2021 में इंग्लैंड के साथ खेली गई टेस्ट मैच श्रृंखला में किस भारतीय गेंदबाज को सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये हैं जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। क्लियर हो गया? ठीक है। किसके साथ टेस्ट मैच श्रृंखला खेली जा रही थी? इंग्लैंड के साथ। अगस्त माह 2021 के लिए किसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो पुरुष में चुना गया इंग्लैंड के जो रूट को, और महिलाओं में चुना गया आयरलैंड की एमियर रिचर्डसन को। याद रहेगा, एमियर रिचर्डसन, और इंग्लैंड के जो रूट को चुना गया अगस्त माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से। टोक्यो ओलंपिक 2020 में अपनी टीम भेजने में विफल रहने वाला वह देश जिस पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने वर्ष 2022 तक प्रतिबंध लगा दिया। तो कोविड-19 का इसने बहाना बनाया था और इसने टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा नहीं लिया। तो शीतकालीन जो ओलंपिक्स होने हैं उसमें भी इसे बैन कर दिया गया। तो याद रखेंगे 2022 तक उत्तर कोरिया पर बैन लगाया गया है। सितंबर 2021 में किस पूर्व ओलंपिक निशानेबाज को एशिया ओलंपिक परिषद का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। नाम है राणा रणधीर सिंह। इन्हें कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, क्लियर हो गया? एशिया ओलंपिक परिषद की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। श्रीलंका के वह तेज गेंदबाज जिन्होंने 14 सितंबर 2021 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। तो आप जानते हैं ये कौन है? ये है लसिथ मलिंगा, जिन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अब जो है वो संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने 16 सितंबर 2021 को क्रिकेट के किस फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ने की घोषणा की है? परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। तो T20 फॉर्मेट अब ये नहीं खेलेंगे विराट कोहली, ऐसा उनके द्वारा घोषणा की गई 16 सितंबर को। बहुत रिसेंट की बात है। सुप्रीम कोर्ट की वह पूर्व न्यायाधीश जिन्हें हाल ही में 1 वर्ष की अवधि के लिए दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया गया है, तो ये है इंदु मल्होत्रा। इन्हें चुना गया है दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी। क्लियर हो गया? वह भारतीय खिलाड़ी जो इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स के साथ पहला एशियाई सेलिब्रिटी बन गया है, तो ये हैं आपके विराट कोहली। इसके साथ याद रखना है, क्रिकेटर्स में ये विश्व के पहले सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स वाले क्रिकेट खिलाड़ी भी हैं। ठीक है, याद रहेगा। ओवरऑल अगर हम खिलाड़ियों की बात करें तो उसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहले नंबर पर हैं, लेकिन केवल क्रिकेट की बात करेंगे तो विश्व में ये पहले नंबर पर हैं जिनके सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर। जापानी खेल उपकरण कंपनी एसिक्स ने हाल ही में किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो जोशना चिनप्पा को बनाया है। एसिक्स ने क्या बनाया? अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पूछा जा सकता है एग्जाम में। साथ में ये भी आ सकता है कि जोशना चिनप्पा किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? स्क्वैश से संबंधित है। स्क्वैश खिलाड़ी है ये। वैश्विक वेलनेस ब्रांड हाइपरिस ने हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को अपना एथलीट इन्वेस्टर और ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये है विराट कोहली, जिन्हें बनाया गया है एथलीट एम्बेसडर और अपना ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, एथलीट इन्वेस्टर और क्या बनाया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किस कंपनी ने? वैश्विक वेलनेस ब्रांड हाइपरिस ने। सितंबर 2021 में भारत के 70वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इनका नाम है आर राजा ऋत्विक। ये बने हैं भारत के 70वें शतरंज ग्रैंड मास्टर। वह भारतीय हॉकी खिलाड़ी जिसे केरल एडवेंचर टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर अगस्त 2021 में नियुक्त किया गया, तो इनका नाम है PR श्रीजेश। लगाएंगे इसको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये क्या बने हैं? केरल एडवेंचर टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आगामी 10 वर्षों के लिए भारतीय हॉकी टीमों महिला और पुरुष को प्रायोजित करने के लिए घोषणा की है? तो उड़ीसा ने घोषणा की है कि वह 10 वर्षों के लिए भारतीय हॉकी टीमों को क्या करेगा? स्पॉन्सर करेगा, प्रायोजित करेगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर पदक विजेता मीराबाई चानू को हाल ही में किस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो एमवे इंडिया ने मीराबाई चानू को बनाया है अपना ब्रांड एम्बेसडर। आप जानते हैं इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था।
अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने 21 वर्ष बाद बार्सिलोना फुटबॉल क्लब को छोड़कर अगस्त 2021 में किस नए क्लब के साथ अनुबंध किया है? तो ये है इनका पेरिस सेंट जर्मन क्लब, जिसको ज्वाइन कर लिया है अब लियोनेल मेसी ने। इसके पहले ये किस क्लब में थे? ये थे किस क्लब में? बार्सिलोना फुटबॉल क्लब में। टोक्यो ओलंपिक 2020 खेलों में सर्वाधिक 7 पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो एक साथ 7 पदक किसने जीते हैं? ऑस्ट्रेलिया की एम्मा मैक्योन ने तैराकी में। बेहद इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। 4 स्वर्ण है, 4 गोल्ड है, 3 कांस्य है, ठीक है। कुल मिलाकर 7 पदक इन अकेले ने जीता है एम्मा ने, जबकि भारत ने कुल मिला के 7 पदक ही जीते हैं, ठीक है, सारे समस्त खिलाड़ियों ने मिलकर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार का नाम परिवर्तित कर मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार कर दिया गया है? तो किसका नाम बदलकर कर दिया गया है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। आप जानते हैं 29 अगस्त को क्या होता है? स्पोर्ट्स डे होता है, और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर 29 अगस्त को स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू को हाल ही में खेल उत्पाद बनाने वाली कंपनी एडिडास ने अपने किस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो स्टे इन प्ले इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है एडिडास के द्वारा, ठीक है। और अभी हमने ऊपर पढ़ा था मीराबाई चानू एमवे की भी ब्रांड एम्बेसडर है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की आयोजित 78वीं वार्षिक आम बैठक में किन देशों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया? तो मंगोलिया, ताजिकिस्तान और स्विट्जरलैंड को सम्मिलित किया गया है। याद रखेंगे, मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड को शामिल किया गया है किस बैठक में? आईसीसी की 78वीं वार्षिक आम बैठक में, ठीक है। सदस्य के रूप में इन तीनों देशों को शामिल कर लिया गया है, तो महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है कि 3 इन देशों के नाम दे रखे हों, 4 किसी ऐसे, चौथे नंबर पे किसी ऐसे देश का नाम हो जो कि आईसीसी में सदस्य के रूप में ना हो, ठीक है। और आपको क्या करना हो कि कौन सा इसमें आईसीसी में मेंबर नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको ये पता रहेगा कि ये तीनों मेंबर हैं, तो चौथा जो होगा वो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएगा। टोक्यो पैरालंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में स्वर्ण तथा 50 मीटर राइफल पोजीशन SH1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली, एक साथ 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में 2 मेडल जीते, एक इन्होंने जीता गोल्ड, दूसरा जीता ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता। नाम है अवनी लेखरा। ये बेहद महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। साथ में ये टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह में ध्वजवाहक भी रहीं। क्या रहीं? ध्वजवाहक रहीं। इनके पहले जो उद्घाटन समारोह था टोक्यो पैरालंपिक का, उसके ध्वजवाहक कौन थे? टेकचंद थे। याद रहेगा ये सारे पॉइंट्स। और आपको ये ज़रूर याद रखना है कि अवनी लेखरा ने कौन सी प्रतियोगिता में गोल्ड जीता है और कौन सी प्रतियोगिता में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। तो याद रखेंगे 10 मीटर वाले में इन्होंने गोल्ड जीता है, ठीक है। जो कम दूरी वाला है, इस तरह से याद कर लीजिए, कम दूरी वाला है उसमें गोल्ड है, अधिक दूरी वाले में ये ब्रॉन्ज लेके आई हैं। क्लियर हो गया? ऐसे याद कर लेंगे तो याद रहेगा। प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को किस राज्य ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनी है उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की, अभियान की पहल की। नाम है इनका वंदना कटारिया, हॉकी खिलाड़ी हैं ये। अगस्त 2021 में भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो हर्षित रजा बने हैं। और 70वें कौन बने हैं? ऋत्विक बने, अभी हमने ऊपर पढ़ा। भारतीय कुश्ती महासंघ ने 31 अगस्त 2021 को किसके सहयोग से क्वेस्ट फॉर गोल्ड एंड पेरिस ओलंपिक 2024 कार्यक्रम की शुरुआत की? तो बहुत महत्वपूर्ण, क्वेस्ट फॉर गोल्ड एंड पेरिस ओलंपिक 24 कार्यक्रम की शुरुआत की गई टाटा मोटर्स के सहयोग से। महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल, क्रिकेटर स्मृति मंधाना को किस बैंक ने सितंबर 2021 में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये बैंक है आपकी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। इक्विटास बैंक का नाम है और इसी के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, एक तो हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को और क्रिकेटर स्मृति मंधाना को। हाल ही में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने भारतीय एथलीट टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता
नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये है टाटा AIA। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे, ठीक है। और आपने अभी इसको ज़्यादा करंट अफेयर्स में देखा भी नहीं होगा, बहुत कम लोगों ने इसको कवर किया, तो ये याद रखना है आपको। नीरज चोपड़ा टाटा AIA के क्या बन गए हैं? ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। हालांकि बहुत सी चीज़ों का ये एडवर्टीजमेंट भी कर रहे हैं। पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाले का रिकॉर्ड विश्व में किसने बनाया है? तो पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक गोल करने का रिकॉर्ड बनाया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। कुल मिलाकर कितने गोल किए हैं? याद रखेंगे 111, ठीक है। आप जानते हैं पुर्तगाल के ये हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत कुल 7 पदक जीतकर पदक तालिका में कौन से स्थान पर था? इस तरह के प्रश्न एग्जाम में खूब आते हैं, याद रखेंगे। 48वें पायदान पर भारत था। कमेंट बॉक्स में बताएंगे पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन था, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक में भी और टोक्यो पैरालंपिक में भी, दोनों में आपको बताना है। और भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में कितने पदक जीते हैं, ये सब आपको याद कर लेना है। टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं। 1 गोल्ड है, जो इकलौता गोल्ड कौन लाए हैं? नीरज चोपड़ा लाए हैं जेवलिन थ्रो में। 2 रजत आए हैं और 4 आए हैं कांस्य पदक, ठीक है। और इस प्रकार से भारत का जो स्थान बनता है पदक तालिका में वह 48वां बनता है। टोक्यो ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक 5 स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं अमेरिकी तैराक कैलेब ड्रेसल, याद रखिएगा, ठीक है। अमेरिकी तैराक कैलेब ड्रेसल इनका नाम है। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कुल मिलाकर कितने पदक जीते हैं? 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। और अभी हमने एक का नाम पढ़ा था, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया की एमा मैक्योन, इन्होंने भी कितने पदक जीते हैं? कुल मिला के 7 पदक जीते हैं, ठीक है। तो शायद ये महिला खिलाड़ी हैं और ये हैं पुरुष खिलाड़ी। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा, ठीक है। 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक आयोजित टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 19 पदक जीतकर पदक तालिका में किस स्थान पर था? तो टोक्यो पैरालंपिक में जो भारत का प्रदर्शन था वो बहुत अच्छा रहा। भारत ने कुल मिला के 19 पदक जीते, जो अब तक के सर्वाधिक थे। हालांकि हमने जो टोक्यो ओलंपिक में जीते 7 पदक, वो भी अब तक के सर्वाधिक थे, ठीक है। तो किस नंबर पर रहा टोक्यो पैरालंपिक में परफॉर्मेंस के आधार पर? 24वें स्थान पर रहा। इसमें से आप देखेंगे 5 स्वर्ण थे, 8 रजत थे यानी 8 सिल्वर मेडल थे, 6 कांस्य यानी 6 ब्रॉन्ज मेडल थे, ठीक है, याद रहेगा। थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। स्पोर्ट्स ईजिली याद नहीं होते हैं, इसलिए थोड़ा सा स्पीड को डाउन रख रखा है ताकि आप यहीं पे याद कर लें और समय मिले आप मेरी आवाज़ को भी सुने, साथ में जो स्क्रीन पे लिख रहा है उस पर भी ध्यान फोकस करें। 2 इंद्रियों का प्रयोग करेंगे, जल्दी याद होगा। फरवरी 2022 में चीन में प्रस्तावित शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आधिकारिक आदर्श वाक्य हाल ही में जारी किया गया था। क्या है? टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। चीन में है शीतकालीन ओलंपिक्स और आदर्श वाक्य रहेगा टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। वह भारतीय महिला तीरंदाज जिन्होंने जून 2021 में पेरिस में संपन्न तीरंदाजी विश्व चैंपियन के दौरान एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक जीतकर नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। तो ये है हमारे देश के स्टार दीपिका कुमारी। इन्होंने एक ही दिन में 3 पदक जीते, ठीक है, याद रखना कितने, वो भी तीनों गोल्ड पदक थे। और नाम इनका याद रखेंगे, दीपिका कुमारी है, ठीक है, याद रखना है। संपन्न कहाँ पे हुई थी ये तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप की? ये इसका आयोजन हुआ था पेरिस में। कहाँ पे आयोजन हुआ था? पेरिस में। 18 से 23 जून 2021 तक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन के एजिस बाउल स्टेडियम में खेला गया पहला आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का खिताब भारत को 8 विकेट से पराजित कर किस देश ने जीता? तो जिसमें भारत दूसरे नंबर पर रहता है यानी हार जाता है, उस तरह के सवाल आयोग अक्सर पूछता है। पूछा जाता है कि किस देश से भारत हार गया? तो भारत किससे हार गया था? न्यूजीलैंड से, ठीक है। भारत को 8 विकेट से हराया न्यूजीलैंड ने। बात की जा रही है यहाँ पे आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2021 की, जहाँ पर क्या खेला गया? पहला आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप खेला गया इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में। एजिस बाउल स्टेडियम याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। 2019 से 2021 के बीच खेले गए पहले आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का खिताब किसे दिया गया? तो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ खिताब के लिए चुना गया
केन विलियमसन को न्यूजीलैंड के। टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए दुनिया के पहले ट्रांसजेंडर एथलीट कौन थे? तो ये थे न्यूजीलैंड के वेट लिफ्टर जिन्होंने किसमें हिस्सा लिया? टोक्यो ओलंपिक में, और ये पहले ट्रांसजेंडर एथलीट बन गए हैं दुनिया के। इनका नाम है लॉरेन हबर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखेंगे। फीफा काउंसिल ने 21 मई 2021 को वर्ष 2022 में होने वाले फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी सौंपी है। तो सिंपल सा याद रखना है, भारत 2022 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा। कब करेगा? 2022 में। किसका? फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की हम बात कर रहे हैं। कोरोना के कारण T20 विश्व कप का आयोजन 17 अक्टूबर से 14 नवंबर 2021 के बीच भारत की जगह पर कहाँ किया जाएगा? तो भारत के स्थान पर किया जाएगा UAE और ओमान में। क्लियर हो गया? इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने मई 2021 में हॉकी इंडिया को देश में खेल में वृद्धि विकास में योगदान के लिए एक प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये है एटियन गिलिच अवार्ड, जिसे सम्मानित किया गया है भारत हॉकी इंडिया टीम को। क्लियर हो गया? ठीक है, हॉकी इंडिया को खेल को बढ़ावा देने के लिए, हॉकी खेल को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा। तो ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसको आप लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 23 जून 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की इस वर्ष का विषय क्या था? तो चूंकि इस बार ओलंपिक्स का आयोजन किया गया था, तो हो सकता है पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 23 जून को। ठीक है, 21 जून को क्या मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। उसके 2 दिन बाद होता है 23 जून, और 23 जून को बनता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। इस बार की थीम थी स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे एक्टिव विद मी, ओलंपिक डे वर्कआउट ऑन 23 जून। तो इसकी थीम में ही इसकी डेट का भी उल्लेख है। स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे एक्टिव विद मी, हैशटैग ओलंपिक डे वर्कआउट ऑन 23 जून। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ आईबा की कोच समिति के सदस्य के रूप में जून 2021 में नियुक्त होने वाली देश की पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो बेहद महत्वपूर्ण नाम याद रखेंगे, डॉक्टर तड़ांग मीनू। ये क्या बनी है? ये पहली भारतीय महिला बनी है जो कि नियुक्त हुई है किसमें? कोच समिति के सदस्य के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। मई 2021 में पंजाब सरकार ने मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम परिवर्तित कर किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रख दिया है? तो बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम। ये पंजाब में स्थित है। हाल ही में इनका निधन भी हुआ था, तो याद रखेंगे, हॉकी खिलाड़ी है ये। 23 जून 2021 में जिस दिन ओलंपिक दिवस होता है, इसको पूर्व महिला भारोत्तोलक को दिल्ली में स्थित भारत के पहले खेल विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति नियुक्त किया गया। उनका नाम आपको बताना है। तो भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया? दिल्ली में खोला गया, जिसकी प्रथम कुलपति कौन बनी है? कर्णम मल्लेश्वरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये किस खेल से जुड़ी थी? भारोत्तोलन से जुड़ी हुई थी, मतलब अभी जिंदा है, जुड़ी हुई है। वह अमेरिकन प्रोफेशनल गोल्फर जिन्होंने मई 2021 में 50 की उम्र में PGA चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे उम्रदराज गोल्फर बने हैं। तो इनका नाम है फिल मिकेलसन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे अधिक उम्रदराज ये हैं जिन्होंने PGA चैंपियनशिप को जीता है, और सबसे उम्रदराज गोल्फर का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। टोक्यो ओलंपिक के कुश्ती मैचों में अंपायरिंग करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये हैं अशोक कुमार, जिन्होंने क्या की है? अंपायरिंग की है टोक्यो ओलंपिक के कुश्ती मैचों में। ऐसा करने वाले पहले भारतीय ये अंपायर बने हैं। तो इसको आप लगाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। पुस्तक बिलीव वॉट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, जिसका हाल ही में विमोचन किया गया, किस पूर्व क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है सुरेश रैना की, और इसको किसने लिखा है? सुरेश रैना और सुंदरसन ने। ठीक है, इनका सुंदरसन का पूरा नाम नहीं याद आ रहा है, याद रखेंगे, सुंदरसन ने और सुरेश रैना ने, सुरेश रैना के ऊपर लिखी गई जो आत्मकथा है उसको लिखा है। ठीक है, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। IPL 2021 के शेष मैच सितंबर अक्टूबर महीने में कहाँ पर आयोजित किए गए? तो IPL 2021 सीजन के जो मैच बचे हुए थे, इनका आयोजन किया गया कहाँ पर?
संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई में। हाल ही में चर्चित स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ नामक पुस्तक किस भारतीय क्रिकेटर के द्वारा लिखी गई है? तो ये किताब लिखी गई है रवि शास्त्री के द्वारा, द प्लेयर्स इन माई लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार गेजिंग, ठीक है, केवल स्टार गेजिंग याद कर लीजिए, द प्लेयर्स इन माई लाइफ ये भी याद रख सकते हैं। किसने लिखी है? ये रवि शास्त्री ने। वर्ष 2024 में प्रस्तावित पहली FIH हॉकी 5S विश्व कप की मेजबानी जून 2021 में किस देश को प्रदान की गई? तो ओमान को प्रदान की गई है मेजबानी FIH 5S विश्व कप की। एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि अन्य क्वेश्चन भी हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उन्हें आप याद रखिए। भारत के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने जून 2021 में किस नाम से भारत की पहली AI इनेबल्ड कोचिंग वेबसाइट शुरू की है? तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड कोचिंग वेबसाइट जारी की गई है पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के द्वारा। नाम है इसका क्रिक गुरु, ठीक है, क्या है? क्रिक गुरु नहीं है, याद रखेंगे, कुरु है। वह महिला जिसे जून 2021 में फुटबॉल एसोसिएशन इंग्लैंड की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो इनका नाम है डेवी हेविट। ये बनी है फुटबॉल एसोसिएशन इंग्लैंड की पहली महिला अध्यक्ष। आई लीग की टीम रियल कश्मीर FC के कोच, जिन्हें जम्मू कश्मीर में फुटबॉल को बढ़ावा देने और ब्रिटेन भारत के बीच रिश्तों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए ब्रिटिश अंपायर मेडल से सम्मानित किया गया। उनका नाम आपको बताना है। तो ये हैं जम्मू कश्मीर की रियल कश्मीर FC के कोच, जो उनका नाम है डेविड अलेक्जेंडर रॉबर्टसन। इसको लगाएंगे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन्हें सम्मानित किया गया है ब्रिटिश अंपायर मेडल से, याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर में रियल कश्मीर FC के ये कोच हैं डेविड अलेक्जेंडर रॉबर्टसन। 1946 से 1970 के बीच भारत के लिए क्रिकेट खेलने वाले वह क्रिकेटर जिन्हें हाल ही में 9 अन्य क्रिकेटरों के साथ ICC के हॉल ऑफ फेम सूची में शामिल किया गया है। तो इनका नाम है वीनू वाकड़। नाम क्या है? वीनू वाकड़ है, ठीक है। इन्हें हाल ही में 9 क्रिकेटरों के साथ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। और ये कब से कब तक क्रिकेट खेलते थे? 1946 के दशक से इन्होंने शुरू किया और 1970 तक इन्होंने क्रिकेट खेला, ठीक है। थोड़ा सा आवाज़ में ग्लिच रख सकता है, जुकाम है मुझे काफ़ी ज़्यादा, तो बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो वीडियो को देखते रहिएगा, बीच में छोड़ मत दीजिएगा, क्विट मत करिएगा कि बहुत क्लियर आवाज़ नहीं है। आपको देखने से लाभ ही होगा और मेरा प्रयास यही था कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बना दिए जाएं। वह भारतीय क्रिकेटर जिसे ICC ने 23 जून 2021 को शीर्ष टेस्ट ऑलराउंडर की रैंकिंग प्रदान की है, तो ये है रविंद्र जडेजा। इन्हें शीर्ष टेस्ट ऑलराउंडर की रैंकिंग प्रदान की गई है, किसके द्वारा? ICC के द्वारा। जून में खेले गए फ्रेंच ओपन 2021 में अपना 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये है सर्बिया के नोवाक जोकोविक, जिन्होंने फ्रेंच ग्रैंड स्लैम को जीत लिया है, याद रहेगा। और जब इन्होंने फ्रेंच ओपन को जीता तो ये कुल मिलाकर इनका करियर का 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब है, याद रहेगा, नोवाक जोकोविक। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने मई 2021 में सीनियर महिला क्रिकेट टीम का कोच किसे नियुक्त किया है? तो सीनियर महिला क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है रमेश पोवार को। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वैश्विक प्रौद्योगिकी ब्रांड OnePlus ने अपनी वेरेबल श्रेणी के लिए किस भारतीय क्रिकेटर को जून 2021 में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो OnePlus ने बनाया है जसप्रीत बुमराह को अपना ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। किस श्रेणी के लिए? वेरेबल श्रेणी के लिए। ग्लोबल स्पोर्ट्स बियर ब्रांड पूमा ने अप्रैल 2021 में किन 2 क्रिकेटरों को अपना एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो एक हैं आपके वाशिंगटन सुंदर और देवदत्त पडिक्कल, ठीक है। वाशिंगटन सुंदर और देवदत्त पडिक्कल ये बन गए हैं ब्रांड प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर। न्यूजीलैंड का वह क्रिकेटर जिसे हाल ही में सर रिचर्ड हेडली पदक से सम्मानित किया गया है, तो बहुत महत्वपूर्ण, इनका नाम है केन विलियमसन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इन्हें सम्मानित किया गया है सर रिचर्ड हेडली अवार्ड से, पदक से, मेडल से। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अप्रैल 2021 में जिम्बाब्वे के किस पूर्व क्रिकेटर पर भ्रष्टाचार विरोधी संहिता के कई उल्लंघनों के आरोप में 8 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? तो 8 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है किनके ऊपर? हीथ स्ट्रीक के ऊपर, ठीक है। किसने लगाया है? ICC ने लगाया है। ये जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेटर हैं और इन पर इन्होंने उल्लंघन किया
भ्रष्टाचार विरोधी संहिता का 8 वर्ष का इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। भारत की किस क्रिकेटर को, महिला क्रिकेटर हैं वो, ठीक है, जिन्हें प्रतिबंधित किया गया क्रिकेट खेलने से लिए, क्योंकि वो नाडा के डोपिंग टेस्ट में फेल हो गई थी। तो आपको अगर उनका नाम याद हो, मध्य प्रदेश की हैं वो, आप उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। वह भारतीय शतरंज खिलाड़ी जिन्हें हाल ही में बीबीसी ने इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर चुना है, तो इनका नाम है कोनोरू हप्पी। बीबीसी ने इन्हें इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर से चुना है। शतरंज खिलाड़ी हैं ये कोनोरू हम्पी, नाम कम सुन रखा होगा, तो याद रखेंगे किस खेल से जुड़ी हैं, किस खेल विधा से ये जुड़ी हुई हैं, तो आपका उत्तर होगा शतरंज से, ठीक है। नाम क्या है? कोनोरू हप्पी, याद रहेगा। भारत की वह महिला क्रिकेटर जिन्होंने 3 जुलाई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 10,277 रन बनाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बनी है। तो बेहद महत्वपूर्ण ये है हमारी स्टार मिताली राज। इन्होंने 10,277 रन बनाए हैं और दुनिया की पहली क्रिकेटर बन गई हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में इतने अधिक रन बनाए हैं, ठीक है। तो विश्व में पहली हैं, इसलिए इनका नाम महत्वपूर्ण है और भारतीय हैं, तो आपको वैसे भी याद रहनी चाहिए। 12 अप्रैल 2021 को आईपीएल में 350 छक्के मारने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो 350 छक्के मारने वाले आईपीएल में पहले खिलाड़ी बने हैं क्रिस गेल, ठीक है। किस टीम से खेलते हैं? पंजाब किंग्स से, ठीक है, याद हो गया। जनवरी 2020 में एक वायु दुर्घटना में मारे गए वह अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी जिन्हें मरणोपरांत बास्केटबॉल के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। तो ये तो आपको याद होगा, कोबे ब्रायंट का निधन हो गया था, इनकी बेटी की भी डेथ हो गई, इनके साथ ही वायुयान दुर्घटना में ये मारे गए। तो इन्हें हाल ही में सम्मानित किया गया, हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, इसलिए आप इनका नाम याद रखेंगे। अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी है ये और इन्हें हाल ही में बास्केटबॉल के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु कनाडा की मिशेल ली को मई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अपनी किस अभियान का एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये भी काफ़ी पुराना करंट अफेयर है, ऑलरेडी आप इसे पढ़े होंगे। इन्हें किसका एथलीट एम्बेसडर बनाया गया है? बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान का, ठीक है। किस किस को? एक तो हमारी भारत की बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु को, दूसरा कनाडा के मिशेल ली को। इन दोनों को ही बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ठीक है। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा। श्रीलंका का वह पूर्व क्रिकेटर और कोच जिसे हाल ही में आईसीसी के भ्रष्टाचार निरोधक न्यायाधिकरण ने आईसीसी भ्रष्टाचार विरोधी संहिता को भंग करने का दोषी पाए जाने के बाद 6 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। तो इनका नाम याद रखेंगे, ये हैं नुवान जोएसा। हालांकि इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं और इतने चर्चित भी नहीं रहते हैं कि इनको याद रखा जाए, अगर याद बना रहे तो बढ़िया ही है। 15 मई 2021 में सिंगापुर की वन चैंपियनशिप में हैवीवेट विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीतकर विश्व स्तर पर मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स प्रमोशन में विश्व खिताब जीतने वाली भारतीय मूल के पहले कनाडी फाइटर कौन बने? तो इनका नाम है अर्जन भुल्लर, ठीक है। ये भारतीय मूल के कनाडाई फाइटर हैं, ठीक है, भारत के नहीं हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं, लेकिन आप याद रखेंगे, ठीक है। इन्होंने क्या जीता है? इन्होंने जीता है सिंगापुर की वन चैंपियनशिप में हैवीवेट विश्व चैंपियनशिप का खिताब, ठीक है। गुजरात के अहमदाबाद में स्थित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नाम परिवर्तित करके रख दिया गया है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। अनावरण किसने किया था? उद्घाटन किसने किया था? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। ये दोनों सवाल अलग अलग हैं, लेकिन जल्दीबाजी में गलत हो सकता है, ठीक है। नाम रखा गया नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। आप खुद थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं तो उद्घाटन करने नहीं जाएंगे अपने ही नाम के बने स्टेडियम का, तो इसलिए कहा कि भाई आप चले जाओ, राष्ट्रपति जी आ गए, उन्होंने उद्घाटन किया इस स्टेडियम का, ठीक है, नए नाम के साथ, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, इस नाम के साथ, ठीक है। और याद रखना है भारत का सबसे बड़ा जो स्टेडियम है, दुनिया का सबसे बड़ा है, सॉरी, ये भारत का तो है ही, इसका ये गुजरात में है, और दूसरा जो खुल रहा है वो कहाँ पर खुल रहा है? याद रखेंगे, राजस्थान में। ये भी एग्जाम में आ सकता है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर खुल रहा है? राजस्थान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
27 फरवरी 2021 पर कहाँ पर दूसरे खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स का उद्घाटन किया? तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में इसका आयोजन किया गया, खेलो इंडिया नेशनल विंटर्स गेम्स का। याद रखेंगे ये दूसरा आयोजन था, तो आपको पढ़ लेना है कि पहला आयोजन कहाँ पर किया गया था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। किसने उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 2021 से 2023 तक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अपना वैश्विक साझेदार किसे बनाया है? तो ये है आपकी बायोजेस एडुटेक कंपनी, इसे अपना साझेदार घोषित किया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने। जनवरी 2021 में बीसीसीआई ने किस पदस्थ सचिव को एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी एशियाई क्रिकेट काउंसिल का नया अध्यक्ष बनाया है? तो ये है जय शाह। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 2 फरवरी 2021 को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? तो इनका नाम है मर्व हूज। इन्हें शामिल किया गया है ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में। पिछले दिनों खेल मंत्रालय ने हरियाणा में प्रस्तावित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 4 देशज खेलों को शामिल किया। तो याद रखना है आपको, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 कहाँ पे आयोजित किए जाएंगे? हरियाणा में। यहाँ पर कौन से 4 नए खेलों को शामिल किया गया? गटका को, कलारीपयट्टू को, मलखम्ब को और थांगता को। काफ़ी पुराना करंट अफेयर्स है, इसको आपको याद रखना है, याद रहेगा। इसके साथ एक और करंट अफेयर नोट करेंगे। कौन सा ऐसा राज्य है जिसने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश, राज्य का नाम बोल दिया, कि राज्य के प्रत्येक गांव में एक खेल स्टेडियम बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गांव में एक खेल स्टेडियम बनाया जाएगा। ठीक है, ताकि बच्चों के अंदर जो प्रतिभा है खेल से जुड़ी हुई, उसे निखारा जा सके, उसे बढ़ाया जा सके। पोलैंड का वह फुटबॉल खिलाड़ी जिसे हाल ही में फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो ये है रॉबर्ट लेवांडोस्की। नाम याद रखेंगे, रॉबर्ट लेवांडोस्की इनका नाम है। इन्हें फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सऊदी अरब और कतर के बीच लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक विवादों के बाद सितंबर 2021 में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने किस देश को वर्ष 2030 के एशियाई खेलों की मंजूरी प्रदान की है? तो 2030 में जो एशियाई खेल खेले जाएंगे वो कहाँ पर खेले जाएंगे? सऊदी अरब में। याद रखेंगे, ये पूछा सकता है, इंपॉर्टेंट है। साथ में याद रखना है किस वर्ष की बात की जा रही है? 2030 की बात की जा रही है। और निर्णय कब किया गया? दिसंबर 2020 में। लगभग 10 साल बाद इसका आयोजन होना है। कब? कहाँ पर? सऊदी अरब में। वर्ष 2034 के एशियाई खेलों की मेजबानी किसे सौंपी गई है? कतर को सौंपी गई है। ठीक है, 2026 का आयोजन कहाँ पर होना है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और महत्वपूर्ण भी है। 7 जनवरी 2021 को 144 वर्षों के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली अंपायर कौन बनी है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोल्साक। ये भी काफ़ी पुराना करंट अफेयर है। ठीक है, और ये ऑलरेडी आपको याद होगा, और परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण भी है। इनका नाम याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया की है ये क्लेयर पोल्साक, जो कि क्या बन गई हैं? पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बन गई है। वनडे टेस्ट मैच में भी इन्होंने अंपायरिंग की थी, और ये वनडे टेस्ट मैच में भी अंपायरिंग करने वाली पहली अंपायर है विश्व की। नाम है क्लेयर पोल्सॉक। ठीक है, नाम याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। तो ये हमने आज कंप्लीट कर लिया अपना जो अद्यतन सार संग्रह है, जो कि 1 लाइनर टाइप का करंट अफेयर होता है, और ये रिवीजन में बहुत ज़्यादा मदद करता है क्योंकि शॉर्ट एंड क्रिप्स होता है। तो ये आज हमने कंप्लीट कर लिया। कमेंट बॉक्स में बताएं हम लोग अब क्या शुरू करें, क्योंकि परीक्षा के बहुत कम दिन बचे हैं, और 1 सप्ताह मत कहिए, 4 ही 5 दिन उसको कहिए। तो हमको क्या शुरू करना चाहिए? राष्ट्रीय घटनाओं वाली वार्षिकी शुरू करें, या अंतर्राष्ट्रीय शुरू करें, या मेरे हिसाब से यूपी स्पेशल सबसे बढ़िया रहेगा। यूपी स्पेशल को पहले पढ़ लेते हैं, अगर समय बचेगा तो फिर हम लोग उसमें राष्ट्रीय घटनाएं पढ़ लेंगे और अंतर्राष्ट्रीय पढ़ लेंगे। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि क्या पहले पढ़ें, या फिर नवीनतम पुरस्कार सम्मान पढ़ा दें यूपी स्पेशल के बाद। ये सब पूछा जा सकता है ना, महत्वपूर्ण भी है। दूसरा, आप लोग वीडियोस को शेयर नहीं कर रहे हैं। व्यूज़ आप देख रहे हैं कितने कम हैं। मेरा स्वास्थ्य खराब है, परीक्षा मेरी भी लगी हुई है, फिर भी आप लोगों की सहूलियत को देखते हुए आप लोगों के मैसेजेस आए, तो मुझे लगा वीडियो बनाना चाहिए। मैंने बिना अपना
घाटा सोचे, अपना हित सोचे, आप लोगों के हित की ओर ध्यान दिया और वीडियोस बनाए। तो मैं इतनी आशा तो आपसे कर सकती हूँ कि आप अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि आप उनसे कहो कि आप सब्सक्राइब करो, आप लाइक करो, आप बस शेयर कर दो। उन्हें अच्छा लगेगा तो वो लाइक करेंगे और देखेंगे, जुड़ेंगे चैनल से। नहीं अच्छा लगेगा तो कोई बात नहीं। तो आप पर कोई ऐसा प्रेशर भी नहीं है कि आपको किसी दूसरे पर प्रेशर बनाना है, ठीक है। लेकिन आप प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करिए। आप ही लोग मेरी फैमिली हैं, परिवार हैं, और इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है एक भावात्मक लगाव भी हम लोगों के बीच डेवलप हो गया होगा। मेरी ओर से तो है आपके टूवर्ड्स, अब आपके लिए मतलब आपके अंदर मेरे लिए है कि नहीं, ये देखना बाकी है। तो चलिए, आप लोग बढ़िया से पढ़िए। कोई समस्या होती है कमेंट बॉक्स में लिखिए, हर एक समस्या का समाधान किया जाएगा, बशर्ते समस्या परीक्षा संबंधी हो, ठीक है। परीक्षा से इतर अगर कोई समस्या है तो वो उसे भी आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा के बाद, ठीक है। परीक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, तो उसी को आप अपनी प्रायोरिटी रखिए। और परीक्षा से बड़ा कोई अन्य समस्या आपके लिए नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। स्वास्थ्य बहुत इस समय ख़राब हो रहा है, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य पे भी ध्यान दीजिए। अपना गुनगुना पानी पीती रहिए, क्योंकि ठंडे पानी से इस समय खांसी जुकाम फीवर बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इतना अपने लिए करिए। ये 6-7 दिन महत्वपूर्ण है। जिनका लोअर पीसीएस है उनको तो 21 तारीख को एग्ज़ाम देना है, जिनको 24 को है उनके लिए भी ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो तैयारी लगातार करते रहें, ठीक है। और वही मैं बार बार कहती हूँ, नया पढ़ने के चक्कर में ना पड़े, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसका रिवीज़न बार बार करते रहें, ठीक है। एग्ज़ाम में वही काम आएगा। एग्ज़ाम में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं 150 में कम से कम 10-12 ऐसे सवाल होते हैं जो कोई नहीं कर पाता है। तो उनके लिए नई नई किताबें मत खंगालिए, आप जो पढ़ चुके हैं उसी का रिवीजन करते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, करंट अफेयर्स पढ़िए, साइंस एनवायरनमेंट साइंसेज यूपी स्पेशल खूब पढ़िए, यही आपको सफलता दिलाएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।